आज अगर स्थानीय नेताओं ने इनको स्वीकार कर लिया तो आप ये मान के चलिएगा स्थानीय नेताओं की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अरे बाप हम सत्य तो आपको बता रहे हैं। जी जी जी। उनकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब अपने को बचाने में लगे हैं नेता। बिल्कुल अपने लोगों को बचाने में लगे। अरे आप 35 साल से पार्टी की कुर्बानी दे रहे हो, एक दल बदलू नेता आके आप उसको टिकट दे रहे हो, तो कार्यकर्ता कब तक झंडा आपका रहेगा? जी जी जी। जय अखिलेश कब तक करेगा? मुलायम सिंह में ये नहीं था। ये तो चाहते हैं कि मैं ही आम कहूँ आम है, उठा के कहीं से भी ले आके दल बदलू नेता हैं जी। 2022 में गाजीपुर सदर सीट से ये कांग्रेस के साथ चुनाव, कांग्रेस के प्रत्याशी हुए। अच्छा, कांग्रेस में लड़े थे? जी हाँ, सदर से। हाँ। और इनको मिला था 1234 वोट। अरे बाप रे बाप। जो कि यहाँ हमारे गोसाईगंज में हाँ। जो जिला पंचायत का सदस्य लड़ता है चुनाव, वो इतने वोट पाता है। अरे आप लड़ जाए पा जाएंगे, इससे भी ज्यादा आप पा जाएंगे। अरे कचेरी कम से कम 4000। इन्होंने वहाँ नामांकन किया। इन्होंने कहा कि श्री राम भगवान जी काल्पनिक हैं नामांकन के वक्त। और मैं श्री कृष्ण भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। आप बात समझिए, 2 शब्द कहे थे इन्होंने कि मैं श्री राम भगवान काल्पनिक हैं और श्री कृष्ण भगवान को मैं नहीं मानता हूँ। स्थिति ये इनकी हुई कि वहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों ने सारे इस्तीफे दे निकाले गए, छोटे छोटे दलों में गए। फिर सुप्रीमो द्वारा, सपा सुप्रीमो द्वारा क्या कारण रहा कि उनको ले लिया गया। में इन्होंने राम भगवान को फिर काल्पनिक कह दिया। सपा में भी काफी विरोध हुआ, जनता में विरोध हुआ, फिर सपा ने फिर इनको निष्कासित कर दिया। तो सीटों पे बहुत बुरा असर इनका पड़ेगा। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अयोध्या में सबसे हार्ड सीट कही जाने वाली गोसाईगंज पर एक तुरूप का पत्ता खेला है अखिलेश यादव जी ने। यहाँ पर चौधरी लोटन राम निषाद को उतार दिया है। हालांकि बाहुबलियों की सीट रही है और अयोध्या का एक वो रहा है यहाँ का कि चाहे जिस पार्टी के नेता रहे हों, सबसे पहले यहाँ प्रभु राम के दर्शन करते हैं। यहाँ की रज को माथे पे लगाने के बाद ही, चूंकि आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है, इसका जीता जाता उदाहरण जो है अवधेश प्रसाद जी, जो सपा से वर्तमान में जीते हैं सांसद, उनकी सनातन के प्रति उनकी आस्था आप लोगों ने देखा होगा। अभी गया जगन्नाथ जी गए, जितने कथा भागवत, जितने साधु संतों के बीच में हमेशा वो रहते हैं। लोटन राम निषाद जी जब प्रवेश किए तो पुणे भाग से, सुल्तानपुर से होते हुए बीच में राम मंदिर न मिल जाए, ये भी एक सवाल उठाया गया। लेकिन वर्तमान में अखिलेश यादव की फटकार के बावजूद भी तनहा है। लोटन राम निषाद कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं और गोसाईगंज में अकेले दौड़ रहे हैं। कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं है, न उनका स्वागत किसी ने किया, न इस समय उनके चुनाव क्षेत्र में उनके साथ कोई टहल रहा है। आखिर क्या कारण है? क्या अयोध्या के नेताओं में असंतोष है? क्योंकि 5 नेताओं को इग्नोर करके इनको प्रभारी बना गया, शायद टिकट भी देने जा रही है समाजवादी पार्टी। फिर एक बार अरुण सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं, विश्लेषक। आखिर क्या होने जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, असंतोष क्या असर डालेगा? सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। सबसे पहले लोटन राम निषाद जी के बारे में आपको बता दें जी, ये एक दल बदलू नेता हैं जी। 2022 में गाजीपुर सदर सीट से ये कांग्रेस के साथ चुनाव, कांग्रेस के प्रत्याशी हुए। अच्छा, कांग्रेस में लड़े थे? जी हाँ, सदर से। हाँ। और इनको मिला था 1234 वोट। अरे बाप रे बाप। जो कि यहाँ हमारे गोसाईगंज में जो जिला पंचायत का सदस्य लड़ता है चुनाव, वो इतने वोट पाता है। अरे आप लड़ जाए पा जाएंगे, इससे भी ज्यादा आप पा जाएंगे। अरे कचेरी कम से कम 4000। भाई हमें चुनाव तो फिलहाल लड़ना नहीं है। लेकिन जो वोट की आप संख्या बता रहे हैं, बड़ी शर्म कर। वो निर्वाचन आयोग का देख लीजिए, स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है 1234। जी हाँ। और जैसे इन्होंने वहां नामांकन किया,
इन्होंने कहा कि श्री राम भगवान जी काल्पनिक हैं नामांकन के वक्त। और मैं श्री कृष्ण भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। आप बात समझिए, दो शब्द कहे थे इन्होंने कि मैं श्री राम भगवान काल्पनिक हैं और श्री कृष्ण भगवान को मैं नहीं मानता हूँ। स्थिति ये इनकी हुई कि वहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों ने सारे इस्तीफे दे दिए। जी, सब इस्तीफे दे दिए। स्थिति इनकी ये हुई कि 1234 वोट पाके ये आए। वहां से निकाले गए, अच्छे वोटों से पराजित वहां से निकाले गए, छोटे छोटे दलों में गए। फिर सुप्रीमो द्वारा, सपा सुप्रीमो द्वारा क्या कारण रहा कि उनको ले लिया गया। फिर उन्होंने अयोध्या एक बार निकाले भी जा चुके हैं 5 साल पहले, सपा ने भी निकाला। वही हम बताने जा रहे हैं। अयोध्या में इन्होंने राम भगवान को फिर काल्पनिक कह दिया। सपा में भी काफी विरोध हुआ, जनता में विरोध हुआ। फिर सपा ने फिर इनको निष्कासित कर दिया। उसके बाद क्या कारण था कि क्या कहते हैं, उठा के इन्होंने विधानसभा गोसाईगंज, जो कि सबसे हॉट सीट है, इन्होंने विधानसभा प्रभारी उनको बना दिया। प्रभारी के लिए इनके जिला अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि प्रभारी भी हैं, प्रत्याशी भी हैं। जी। अभी उनके जिला अध्यक्ष जी को ये नहीं मालूम है कि प्रभारी अलग होता है, प्रत्याशी अलग होता है। पारसनाथ जी को ये तक नहीं मालूम है अभी कि प्रभारी और प्रत्याशी की व्याख्या क्या होती है। पढ़े लिखे हैं ऐसा नहीं है, तो उनको इसके उनकी क्या कहते हैं 11 12 वही कह रहे हैं। हाँ, इनकी जानकारी होनी चाहिए। अब इनको जब ले आए यहाँ, इनको जब ले आए तो अभी तक यादव यहाँ चिल्लाता था गोसाईगंज में कि सबसे ज़्यादा यादव हैं यहाँ, यादव हैं यहाँ, यादव हैं। तो एक बार हमने आपके ही चैनल पे विश्लेषण किया कि सबसे ज़्यादा वहाँ कुर्मी 40 से 45 हज़ार हैं, फिर निषाद 40 से 45 हज़ार हैं, यादव 27 हज़ार हैं। उसके बाद आपस में नेताओं की गणना होने लगी तो एक्चुअल आंकड़ा निकल के आया सबसे ज्यादा वहाँ वर्मा है। जी। फिर उसके बाद निषाद है, फिर यादव हैं। मतलब आलोचना हमारी हुई, लेकिन फिर आप लोगों ने सर्वे कराया, हमारी बातें वहाँ सत्य साबित हुई। अब स्थिति यहाँ क्या हो रही है, आपने लोटा राम जी को उतार दिया, मतलब आपको स्थानीय प्रत्याशी आपको नहीं मिला कोई। जी। जो आज 35 साल से वहाँ मेहनत कर रहा है, 5 6 क्या कहते हैं इनके प्रत्याशी हैं। आप ले लीजिए धर्मवीर वर्मा जी को ले लीजिए, राम सागर वर्मा जी को ले लीजिए, आनंद सेन भी हैं, रोली यादव हैं, पारसनाथ यादव जी हैं। आपने 35 साल की इनकी निष्ठा 2 मिनट में खत्म कर दी। अध्यक्ष तो बनाए वही कह रहे हैं, वो भी देखिए खत्म कर दी। अगर आप इनको उतारते हैं वहाँ, अगर ये इनको उतारते हैं तो हम आपको स्थिति बता रहे हैं कि वहाँ वर्मा वोट जो इनको 40% अभी तक 2 लोकसभा में मिलता था, वो भी स्वीप कर जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा। जी। भाई मानिए जाति गणना एक वो रखती है कि इतने आप जाति में क्या, सियाराम वर्मा बीएसपी में शामिल हुई। जी हाँ, सियाराम वर्मा, अगर वो बीएसपी से आ जाते हैं तो बिल्कुल है। अरे बाप रे, वो भी बीएसपी से आए, अच्छे लड़ाई होगी। अब लोटा राम निषाद को अगर क्या कहते हैं वहाँ इनको टिकट मिला तो एक साथ सियाराम निषाद जी भी वहाँ हैं, निषाद जी भी हैं। जी। आपने अगर टिकट ही देना था निषादी को, जी तो आप उनको टिकट दे देते। जी। एक बाहरी लोग को, भाई 5 सीट पे निशाना है ना अखिलेश जी का कि 5 सीट पर लोटन जी इकट्ठा कर लेंगे सबको। उनकी छवि राम विरोधी और अयोध्या में आके निषादों को इकट्ठा कर लेंगे। निषाद तो पक्का भाजपा ही है। आज तक इन्हें मुश्किल से 10 से 15% वोट ही मुश्किल से बता रहे हैं निषादों का मिला हुआ है। निषाद बहुत जागरूक है, राम भक्त है वो। भाई 90% की 10% की बात आज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल है। तो वो राम भक्त है वो निषाद। निषाद कभी नहीं जाएगा। अगर इनको टिकट मिलता है तो निषाद भी माइनस हो जाएगा और वर्मा भी हो जाएगा, और यादवों को टिकट नहीं मिलेगा तो वो भी हो जाएंगे। 5 सीटों पे असर, 5 सीटों पे बहुत बुरा असर इनका पड़ेगा। इनका सबसे बुरा असर 5 सीटों पे पड़ेगा लोटा राम साहब को। देखिए बात यहाँ ये नहीं है, आज अगर स्थानीय नेताओं ने
इनको स्वीकार कर लिया, तो आप ये मान के चलिएगा स्थानीय नेताओं की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम सत्य तो आपको बता रहे हैं। जी जी जी, उनकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब अपने को बचाने में लगे हैं नेता? बिल्कुल अपने लोगों को बचाने में लगे। अरे आप 35-35 साल से पार्टी की कुर्बानी दे रहे हो, एक दल बदलू नेता आके आप उसको टिकट दे रहे हो, तो कार्यकर्ता कब तक झंडा आपका रहेगा? जी जी जी, जय अखिलेश कब तक करेगा? मुलायम सिंह में ये नहीं था। ये तो चाहते हैं कि मैं ही आम कहूँ, आम है, उठा के कहीं से भी ले आके कर दिए। यही नहीं, अगर इन्होंने ये प्रयोग, देखिए सपा, अखिलेश जी बहुत चालाक हैं, वो अगर ये प्रयोग सफल कर देंगे तो आप मान के चलिएगा आप कि आने वाले चुनाव में वो हर जिले से एक ऐसे ही प्रत्याशी उतारेंगे, हर ऐसे प्रत्याशी हॉट सीट पे जो पीडीए की सीटें हैं उस पे एक ऐसे प्रत्याशी उतारेंगे, एक ये अपनी अलग से एक लोकल बॉडी बना लेंगे। उनको स्थानीय नेताओं इन सब पे कोई भरोसा नहीं है। वो एक अपनी एक लोकल बॉडी बना के जिसको अपने हिसाब से गवर्न करें। जी जी जी, और इनकी राजनीति जो स्थानीय नेताओं की हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज ये प्रयोग फैजाबाद में कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे। रमाकांत, अरे लेटेस्ट उदाहरण ही आप देख लीजिए, रमाकांत यादव जी सांसद जी थे, उनको किनारे कर दिया, धर्मेंद्र यादव को उठा के बना दिया। उनकी आज 40 साल से राजनीति खत्म कर दी। लोकल स्तर बताइए, उनकी खत्म कर दी। अब तो उनके परिवार के चाहे धर्मेंद्र हो चाहे मतलब कोई भी हो, उठा के वहीं करेंगे। धीरे धीरे ये हर जिले में यही फार्मूला ये अपनाएंगे। स्थानीय नेताओं में की राजनीति एकदम खत्म कर देंगे। खाली इनका सीमित रहेगा कि आप वोट दीजिए और वोट तक सीमित रहिए, झंडा ढोइए हमारे यहाँ, और कुछ नहीं है। यही कारण तो नहीं यहाँ के नेता इतने हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब बिल्कुल अपना कुनबा बचाने में लगे, अपना भाई उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी जी जी, आज तक वो जो 35 साल से अखिलेश जी ने बुला के फटकारा भी सबको, लेकिन फिर भी कोई नहीं खड़ा है। देखिए अखिलेश जी अपने बल पे नहीं है, हर जिले के स्थानीय नेताओं के बल पे हैं। अगर एक बार स्थानीय नेता इनको सबक सिखा देगा, हम मान के चलिएगा वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। जी 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 जी, दोबारा वो गलती कभी नहीं करेंगे वो। और एक बार क्या कहते हैं, इनको जमीर जगाना होगा स्थानीय नेताओं को, इनको विरोध करना होगा, हिटलर शाही के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो स्थिति ये होगी कि ये हमेशा के लिए दबे रह जाएंगे। ऊपर से कोई आरोपित नेता आ जाएगा, ये हमेशा वोट देने का काम करेंगे। इसलिए इतने अंधभक्त नहीं होना चाहिए। हमने बीजेपी में देखा है कि उसने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। आज देख लीजिए, जितने भी आप कहीं भी देख लीजिए उठा के, किसने बाहर से आरोपित नहीं किया, अगर किया भी है तो जिले के ही नेताओं का किया है। आज इसलिए वो पार्टी बढ़ रही है और ये पार्टी खत्म होती जा रही है। और स्थिति ये बता दें कि 2027 में चुनाव में अगर एन प्रकार ये नहीं आ पाएगी तो अखिलेश जानते हैं कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो अपने 40, 50, 60 विधायक बाहर से आरोपित करके बनाना चाह रहे हैं कि कम से कम किसी की भी सरकार बने, चाहे बीजेपी की कहें, बीएसपी के 50-60 एमएलए लेके हम सपोर्ट तो कर दें, कम से कम हम बचे तो रहें। बस इनकी यही मोटिव है। हम आपको सपा के बारे में बहुत अच्छी तरह जानना है, हम 91 से जानना है। हमने संघर्ष किया सपा के लिए 91 से इलाहाबाद में, सपा में थी। हाँ, बिल्कुल 91 में जिला अध्यक्ष है सपा में, यूथ ब्रिगेड के। और उसको बनाने में हम लोग का हाथ था, उसको बनाने में भी हम लोग का हाथ था। लेकिन जैसे यूथ ब्रिगेड क्या कहते हैं बनी, तो वहाँ के जितने प्रदेश सचिव थे, प्रभात कुमार यादव जी थे और सुरेश यादव प्रदेश अध्यक्ष थे, तो सरकार बनने पर इनको हटा दिया गया। इनका काम यह है कि संघर्ष अभी यादव करेगा, संघर्ष अभी विपक्ष में यादव करेगा, और जिस दिन इनकी सत्ता आ गई उनसे यादव को किनारे हटा के बाहर फेंक देगा, कोई अन्य लोग लाभ लेंगे। ये इनकी शैली है सपा की। हम बहुत दिन से सपा के बारे में जानना है और 2500 साल क्या कहते हैं हमने वहाँ की राजनीति की है। तो इनकी जो कथनी करनी थी 2012 में अखिलेश यादव जी की, इसको हम पूरी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उसके बाद से हम इस पार्टी से हमारा मोह भंग हो गया। जी जी, बस। आप हैं अरुण सिंह यादव जी, छात्र राजनीति भी आपने किया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अच्छे स्कॉलर रहे हैं, वर्तमान और सपा में पदाधिकारी भी रहे हैं, आप बता रहे हैं। लेकिन सपा की कार्यशैली से थोड़ा इधर नाराज हैं। हालांकि 2027 तक आपकी नाराज़गी ऐसे रहती है कि दूर होती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन बीच बीच में हम आपसे विश्लेषण करने आते रहेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।